हेलो एंड वेलकम हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी छठ पूजा टू एवरीवन। आज छठ पूजा का पहला दिन है और आज नहाए और खाए होता है। इसका मतलब होता है पहले नहाना और फिर खाना। तो आज जो भोग बनता है वो भोग मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस भोग में चावल और घिया की सब्जी और कंदे की सब्जी बनाई जाती है और चने की दाल बनाई जाती है। तो अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप सबको मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं। छठ के पहले दिन की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पहले दिन का जो भोग बनता है, जो खाना बनता है, बहुत ही शुद्धता के साथ बनाई जाती है। बिना लहसुन प्याज के बहुत ही सात्विकता के साथ बनाई जाती है। खाना बनाना शुरू करने से पहले मैं सारे सब्जियों को पहले कट कर लूँगी, सारी तैयारियां कर लूँगी, उसके बाद ही बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने लौकी को छील लिया है और इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। सीज़न की जितनी भी सब्जियां होती हैं उन सारी सब्जियों को हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें लौकी का प्रमुखता से इस्तेमाल होता है और कंदा भी बहुत ज़रूरी होता है इस पर्व में। लौकी को बॉटल गोर्ड और घिया भी कहते हैं। मैं लौकी की सब्ज़ी, पकौड़े और चने की दाल जो बनाऊंगी उसमें भी लौकी को डालूंगी। तो मैं 3 तरह से लौकी को कट कर रही हूँ, छोटे टुकड़ों में, थोड़े बड़े टुकड़ों में और स्लाइसेस कट करूँगी पकौड़ों के लिए। दाल में डालने के लिए मैंने बड़े टुकड़े कर लिए हैं। अब कट करेंगे आलू। आलू को सबसे पहले छील लेंगे और इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोस के अपडेट आपको मिल जाए। जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं उनसे भी यही प्रार्थना है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ढेरों वीडियोस देखने के लिए मिलता रहे। आप देख सकते हैं मैंने लौकी के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और आलू के भी छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और लौकी के मैंने स्लाइसेस कट किए हैं। आप चाहें तो इसके गोल टुकड़े भी कट कर सकते हैं पकौड़े के लिए। अब मैं गोभी कट कर रही हूँ, जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं निकाल दे रही हूँ और गोभी कट कर लूँगी। छोटे छोटे टुकड़े इसके भी करेंगे। सब्जियों को काटना और सारा प्रिपरेशन कर लेना ये सबसे ज़रूरी काम होता है। जब सारे काम हो जाते हैं तो बस बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। छठ पर्व की यही खासियत है, बहुत ही शुद्धता के साथ सारे चीज़ों को बनाई जाती है। तो जब छठ का प्रसाद खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका अलग ही स्वाद होता है। जो मैं कट कर रही हूँ उसे कंदा कहते हैं। कंदे के भी छोटे छोटे टुकड़े कट करेंगे। जैसे मैंने लौकी के टुकड़े किए थे वैसे ही मैं सारे सब्जियों को एक साथ मिलाकर बनाने वाली हूँ। बहुत सारे लोग अलग अलग भी सब्ज़ी बनाते हैं बट मैं सारे सब्जियों को एक साथ ही मिलाकर बना रही हूँ। मैंने ले लिया है 4 मिर्च। मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। मैंने ले लिया है जिंजर, अदरक। इसको अच्छे से पील कर लेंगे जिससे इसके जितनी भी गंदगी है वो निकल जाएगी। फिर इसे अच्छे से धोने के बाद इसे ग्रेट कर लेंगे। सब्ज़ी में जब लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो जिंजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ही ले लिया मैंने मूली। खाने में मूली का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मूली के जो पत्ते होते हैं उसको भी मैं कट कर रही हूँ। इसे मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी जिससे सब्ज़ी का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो मूली को मैंने सबसे पहले छील लिया है और इसके बाद इसे धो के मैं कट कर लूँगी। मूली के गोल टुकड़े या लॉन्ग स्लाइसेस में कट कर सकते हैं, तो मैंने लॉन्ग स्लाइसेस में कट कर लिया है। और मैंने ले लिया है चावल। चावल में मैंने डाल दिया है हल्दी। जो सारे वेजिटेबल के छिलके हैं इसे मैं फेंकूंगी नहीं, इसे मैं गाय माता को दे दूंगी तो हरा चारा हो जाएगा गाय माता के लिए। अब मैंने 1 गिलास चावल में पानी डालकर रख दिया है, साथ में दाल भी धो के रख दिया है। मसालों के लिए हरी मिर्च, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा और दालचीनी का एक टुकड़ा लिया था मैंने और साथ ही मैंने टमाटर कट कर लिया है 4। अब देख सकते हैं मैंने सारी सब्जियों को धो लिया है, दाल भी धुल गई है, तो सारी प्रिपरेशन हो गई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने सबसे पहले कुकर रख दिया है और इसमें डाला है दाल और 2 बाउल पानी डाला है। साथ में धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च और जिंजर जो कट किया था वो डाला है और साथ में मैंने लौकी भी डाल दिया है और गरम मसाला डालकर इसे बंद कर दिया है। 1 सीटी आने तक इसे कुक करेंगे और फिर बाद में लो फ्लेम पे 10 मिनट कुक करेंगे क्योंकि चने की दाल को पकने में टाइम लगता है।
कुकर को मैंने दूसरे तरफ शिफ्ट कर दिया है और कढ़ाई चढ़ाने के बाद 2 बड़े चम्मच घी डालकर साबुत लाल मिर्च, जीरा, बे लीफ, हरी मिर्च डालकर गोभी डाल दिया है। फिर डालेंगे कंदा और फिर इसे सौटे करेंगे। कंदा डालने के बाद डालेंगे आलू और उसे भी सौटे करेंगे और जब सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो लास्ट में डाल देंगे लौकी। सारे मसाले को मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। लौकी मैंने लास्ट में इसलिए डाला क्योंकि लौकी बहुत जल्दी कुक हो जाता है। सब्जियों को मिक्स करने के बाद डालेंगे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जो मूली के पत्ते थे वो डाल देंगे और साथ में डालेंगे जिंजर। मसालों को मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। सारे मसालों को 2 मिनट फ्राई करने के बाद 1 गिलास पानी डालकर इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट कुक करेंगे। चलिए देख लेते हैं सब्जी अभी होनी बाकी है तो मैंने अभी टमाटर डाल दिया है और वापस से ढक्कन लगा दिया है। आप देख सकते हैं सब्जी बहुत ही डिलीशियस कुक हो गई है तो मैंने इस टाइम पे डाल दिया है गरम मसाले 1/2 टेबल स्पून। सब्जी बहुत अच्छे से कुक हो गई है तो इसे अब उतार लेंगे। दाल कुक हो गई है तो इसके लिए तड़का तैयार कर रही हूँ मैं। तो 2 टेबल स्पून घी में डाला मैंने दालचीनी, जीरा, हरी मिर्च, साबुत लाल मिर्च और डाला बे लीफ और लास्ट में मैंने लाल मिर्च पाउडर डालकर दाल को तड़का लगा लिया है। दाल थोड़ी थिक लग रही थी तो इसमें आधी गिलास गर्म पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब बना लेते हैं चावल को जो मैंने पानी डालकर रखा था अब उसे कुकर में डालकर मैंने 1 विसल आने तक कुक किया है। चावल में हल्दी डालकर जो रखा था फूलने के लिए तो वह अच्छी तरह से फूल गई है तो उसे ग्राइंडर जार में पीसने के लिए लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, जिंजर डालकर फाइन पेस्ट बना लिया है। लौकी जो लंबी स्लाइसेस कट की थी उसी में इस पेस्ट को डाल देंगे और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर और डाल दी है, मुझे कम लग रही थी और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल दी है। ये पकौड़ियाँ बना लेते हैं। इसके लिए मैंने घी डाला है कढ़ाई में, अब इसे डाल देंगे। छठ पूजा में जो खाना बनाई जाती है वो सारा घी में ही बनाई जाती है तो मैंने घी में ही पकौड़े बना लिए हैं। घी में दाल का तड़का लगाया था और जो सब्ज़ी बनाई थी वो भी घी में ही बनाया था। विश्वास नहीं करेंगे ये पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। चावल के पकौड़ियाँ जो लौकी डालकर बनाई जाती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। धनिया की भी चटनी बनाई है। धनिया और आंवले की चटनी गाइस मैं उसको सूट नहीं कर पाई, आई एम वेरी सॉरी। धनिया की चटनी बनाना बहुत आसान है। धनिया की चटनी के लिए आंवला, धनिया, हरी मिर्च, नमक, जिंजर डालकर और नमक डालकर चटनी बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं छठ के पहले दिन का जो भोग है वो तैयार हो गया है तो मैंने उसे एक थाली में परोस लिया है। तो इसे सबसे पहले भगवान को भोग लगाएंगे, सूर्यदेव को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही सभी लोग इसका सेवन करते हैं। पूजा का जो भोग है वो तैयार भगवान को लगाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं भोग, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं भगवान की तरफ और वहाँ जाके भोग लगाएंगे।